उनको ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए दिया और ये 7 दिन के लिए उनको ईडी कस्टडी में भेजा गया। जो बात सभी मीडिया चैनल्स पर भी आ रही थी और जो कोर्ट ने भी कहा है, मैं उस पे अपनी बात रखूंगा। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज अ मस्ट। यह जरूरी है, आवश्यक है। यह कोई जांच एजेंसी की सुविधा नहीं है, यह कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। जो शराब घोटाला, शराब मंत्री पूर्व में रहे, उन्होंने किया है, इसकी जड़ तक जाने के लिए आवश्यक है कि इस भ्रष्टाचारी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, मस्ट। दूसरा, एक कट्टर ईमानदार जिनको कहती है पापी आप, उनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री के कृत्य देखिए। अगर ईमानदार इतने होते तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देते, विनम्रता से देते। छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी चादर साफ है, घोटाला किया नहीं, भारत रत्न मुझे मिलना है। लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है? न्यायालय कह रहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं और ये जांच एजेंसियों से सहयोग भी नहीं कर रहे। तो पहली बात, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है और दूसरा, इनके कृत्य ये हैं कि ये प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देंगे। तीसरी बड़ी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आबकारी नीति, शराब नीति वापस ली गई। अराजक अपराध पार्टी के मित्रों ने ही इसे बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये शराब व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल हैं। मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। इसके बाद हमने देखा किस तरह से, हमने देखा बीआरएस की नेत्री हैं के कविता। इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट।
नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है, जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू, इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं है। और प्रतीत ऐसा होता है, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, अब जब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं तो जनता को भी पीड़ा हो रही है कि इन भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से जनता को लूटा है और अपनी तिजोरियों को इन्होंने भरा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि हर भ्रष्टाचारी को कानून से डर लगे कि अगर हम 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी दिखाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे समय से गुजर रही है, उसको खुद नहीं पता है कि उनके नेता क्या करते हैं, उनका मीडिया सेल क्या करता है। और एक लाइन में अगर मुझे कहना हो, 140 करोड़ भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं। विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहना ही कांग्रेस पार्टी का अब चरित्र हो गया है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि सत्य की जीत होती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखती है। देखिए, यूनिटी किसी मुद्दे पे हो जो जनता के हित में हो, अच्छा है। भ्रष्टाचारियों की यूनिटी हो, ये उन पार्टियों के लिए भी अच्छा नहीं है और जनता भी इसका विरोध करती है। और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो कानून के दायरे में रह के उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। और ये जो ओछी हल्की राजनीति की जा रही है, ये अपने आप में दर्शाता है कि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो डरे हुए हैं। ये डर अच्छा है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन। आई विल नॉट लाइक टू रिपीट, बट I would only tell you, I can take more time and answer your question elaborately. I challenge the Arajak Aparadha Party, the Paap Aap Party, the RJD and the other parties to show one order of the Supreme Court or the Honorable High Court where under the Modi regime the proceedings have been quashed. I challenge from this floor one order of the Honorable Supreme Court or the High Court where the proceedings of the ED, CBI have been quashed and the reason is political vendetta. Thank you.